जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। आप में से बहुत सारे साधकों, बहुत सारे उपासकों का एक सवाल था कि जब हम नाम जप कर रहे हैं पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, पूरी कॉन्सेंट्रेशन से नाम जप को नहीं कर पा रहे हैं, क्या इस स्थिति में हमें नाम जप करना चाहिए? क्या ऐसे नाम जप करने से भी कोई लाभ होता है? और दूसरा सवाल, आप में से कुछ साधक उपासक ऐसे हैं जिन्होंने कभी नाम जप किया है, फिर छोड़ दिया है, फिर नाम जप किया है, फिर छोड़ दिया है, फिर नाम जप किया है और फिर छोड़ दिया है। यानी कि आपके नाम जप की जो साधना है उसमें कंटिन्यूटी नहीं है, एक निरंतरता नहीं है। पर जब भी आपने नाम जप किया है, जितना भी किया है, बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही डूब के किया है। इसके वजह से अब जब आपने छोड़ दिया है तो आपको मन में ऐसे विचार आते हैं कि जीवन में पुनः दोबारा नाम जप को चालू करना चाहिए। कैसे आप नाम जप को दोबारा चालू कर सकें, कैसे आप इसको अपनी लाइफ का डेली एक पार्ट बना सकें। दोनों ही सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, इन पर आज गहराई से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि आपका जो पूरा ध्यान इस टाइम पे होना चाहिए वो आपके पास्ट में या फ्यूचर में, यानी कि भूत में या भविष्य में नहीं, बल्कि वर्तमान में होना चाहिए। अगर आप अपने पास्ट के बारे में जानेंगे या अगर आप अपने भविष्य के बारे में जानेंगे तो उससे क्या होगा, क्या कर सकते हैं आप वो जानकर, या क्या उसकी उपयोगिता है। इसलिए पूरा जो ध्यान है वो पास्ट या फ्यूचर से हटाकर वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में लेके आइए। आज आप जो करेंगे, आज आप जिस चीज पे ध्यान देंगे, उससे आपका फ्यूचर बिल्ड होगा। वो डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर कैसे होने वाला है। इसलिए वर्तमान टाइम में अधिक से अधिक नाम जप करें, अधिक से अधिक योग, प्राणायाम, सत्संग, भजन, संकीर्तन, स्व अध्याय, जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उस फील्ड के बारे में अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। उस फील्ड में आप अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को अपग्रेड करिए। उस फील्ड के बारे में और डीप एनालिसिस, डीप रिसर्च करिए, ताकि आपका नॉलेज, आपका स्किल सेट, आपका जो एक्सपोजर है वो बढ़े और आप बदलते टाइम के साथ खुद को लेटेस्ट चीज़ों के साथ अपडेटेड रख सकें, जो आपको अपनी फील्ड में महारत हासिल करने में, अपनी फील्ड में एक वैल्यूएबल एसेट बनने में मदद करे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप वर्तमान में फोकस करिए, आप वर्तमान में अधिक से अधिक नाम जप करिए। तो वो सारे लोग जो नाम जप कर रहे हैं पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं वर्तमान में, प्रेजेंट में, जिनमें कंसंट्रेशन की समस्या है पर नाम जप करना चाहते हैं, तो नाम जप को करते रहिए। धीरे धीरे नाम जप ही आपके अंदर एक ऐसी अवस्था को लेकर आएगा जहां वर्तमान में आप अभी जो स्ट्रगल कर रहे हैं कंसंट्रेशन से रिलेटेड, नाम जप में वो समस्या खत्म होने लगेगी, वो समस्या खत्म हो जाएगी। नाम जप ही आपको सारी साधनाओं का जो फल है वो देगा, और जिस भी साधना में आप पूरी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें आपको सपोर्ट भी करेगा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जहां हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, वहीं से अधिक नाम जप को करें, नित्य नाम जप को करें। अपने लाइफ में आपके जो भी रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको पूरी ईमानदारी से, ऑनेस्टी से निभाते हुए अभी कोशिश करिए कि कुछ टाइम डेली, कम से कम आधा घंटा, 1 साल तक आप टाइम निकालते रहिए। ये नवरात्रि का जो पावन पर्व चल रहा है, संकल्प लीजिए कि इस नवरात्रि से नेक्स्ट नवरात्रि तक आप हर रोज 15 मिनट या 30 मिनट नाम जप करेंगे। ऐसे करके जब 1 साल का समय आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे नाम जप ही आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर रहा है, ऐसे लोगों को लेकर आ रहा है, ऐसी घटनाओं
को आपके जीवन में लेकर आ रहा है, जिससे आपको और अधिक नाम जप करने का समय मिल रहा है। वैसे लोग आपके सर्कल में आते जा रहे हैं और आप अधिक नाम जप करने की इच्छा को आप महसूस करेंगे अपने अंदर, और अधिक आप समय भी दे पाएंगे और साधना में गहराई में जा भी पाएंगे। अब एक और चीज, 2 ऐसी चीजें हैं जो आपको कंसंट्रेट करने में एक हिंड्रेंस है या एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, एक इल्यूजन क्रिएट करती हैं, एक भ्रम को क्रिएट करती हैं, मन में एक संशय लेकर आती हैं। वो जो 2 चीजें हैं वो है आपका मन और आपकी इंद्रियां। इसलिए जब आप नाम जप करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे आपके अंतःकरण की शुद्धि होगी और धीरे धीरे मन के ऊपर भी आपका कंट्रोल आने लगेगा। अब आप मन की नहीं, मन आपकी सुनने लगेगा। ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और इसके साथ साथ इंद्रियां भी अब आपके कंट्रोल में धीरे धीरे होने लगेंगी। अब छोटी छोटी चीजों में जितना आप विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, वो सारी चीजें नहीं होंगी। एक और चीज नाम जप में बहुत इंपॉर्टेंट है श्रद्धा। श्रद्धा उन्हीं लोगों को महसूस होगी जिन्होंने पहले कोई परोपकार किया है, पहले नाम सुमिरन किया है, पहले जिन्होंने कोई दूसरों की सेवा के लिए कोई कार्य किया है, जिनके मन में प्रभु के लिए भक्ति है, सेवा है, वो लोग श्रद्धा को महसूस कर पाएंगे। जो लोग श्रद्धा से नाम जप को लेंगे उनको बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे नाम जप के। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब आप नाम जप कर रहे हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, आपके उपास्य हैं, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण शरणागति के भाव से आप नाम जप को करिए। इसके अलावा आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपके लाइफ के जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, एक्शंस तो आपको लेना है, काम तो आपको करना है, मेहनत तो आपको करना है। उसके साथ साथ जो एक प्रोटेक्शन है, जो एक गाइडेंस है, जो एक हैंड होल्डिंग है, वो नाम जप आपको करेगा। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप नाम जप की जर्नी में आगे बढ़ेंगे, यदि आपके मन में कोई गलत विचार आता है, कुछ गलत ऐसे या विचलित करने वाले कुछ विचार आते हैं, कुछ ऐसी पुरानी हैबिट्स, मेमोरीज याद आती हैं और जिसकी वजह से आप फिर उन चीज़ों को दोबारा से रिपीट करना चाहते हैं या टेम्प्ट हो जाते हैं उन चीज़ों को करने के लिए, एक मन में ऐसी लालसा, एक लालच, लोभ आ जाता है उन्हें करने का, तो यदि आप नाम जप कर रहे हैं तो देखेंगे उसकी वजह से अंदर एक पीड़ा होगी, एक जलन होगी, एक वेदना होगी, एक डर लगेगा, जैसे कि कोई आपको गाइड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप ये चीज़ ना दोहराएं, आप इस तरफ आगे ना बढ़ें, ये हरकतें, ये एक्शंस आप ना लें। तो इस तरीके से नाम काम करता है। इसलिए आपको बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। यदि कंसंट्रेशन से नहीं हो पा रहा है, बहुत प्रयास कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप नाम को पकड़े रहें, श्रद्धा से और शरणागति के भाव से नाम जप करते रहे। धीरे धीरे नाम ही आपके अंदर परिवर्तन लेकर आएगा। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं, क्यों कुछ लोग जब नाम जप को करते करते छोड़ देते हैं तो उन्हें लगता है कि पुनः स्टार्ट करना चाहिए, या कैसे इसको दोबारा लाइफ में वापस लेकर आए। देखिए, कई बार जब आप नाम जप करते हैं, भले ही आपने छोटे टाइम के लिए किया है, पर अगर आपने बहुत डूब के, बहुत रम के नाम जप किया है तो उसके बहुत गहरे प्रभाव आपके मन के ऊपर पड़ते हैं। आपको गहरी शांति, बहुत एक जबरदस्त आनंद का अनुभव होता है। कई बार बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक फिजिकल फॉर्म में हो जिसको आप मेजर कर सकें, या एक क्वांटिफाइबल मतलब तरीके में हो जिसको आप इस तरीके से देख सकें। कई बार चीज़ें बहुत सटल लेवल पर, बहुत सूक्ष्म स्तर पर भी होती हैं और वो आपको बहुत गहरे रूप से प्रभावित करती है। नाम जप करने से भले ही आप कंटिन्यूटी से नहीं कर पाए हैं, पर जब आपने किया है बहुत सीरियसली, बहुत ऑनेस्टी से किया है, वो छूटा है बार बार, आपने प्रयास पूरा किया है, किन्हीं कारणों से वो हो नहीं पाया, पर जब किया है तो बहुत ऑनेस्टी से किया है, उसका जो एक इम्पैक्ट है ना, मन के ऊपर बहुत गहरा पड़ता है। और आपको जब वो छूट जाता है, या लाइफ में जब आप अलग अलग एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं, तो आपको याद आता है कि वो वाली जो एक्सपीरियंस थी, वो वाले जो अनुभव थे, वो वाली जो शांति थी,
वो वाला जो एक ठहराव था, एक आनंद, वो कुछ गजब का ही था, वो कुछ बहुत ही अलग था। मुझे फिर से उस चीज़ को महसूस करना है, क्योंकि वो चीज़ मुझे कंप्लीट करती है। बहुत मज़ा आता है मुझे उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके। और ऐसा जब होता है आपके साथ तो मन में ऐसे विचार आते हैं कि कैसे भी करके नाम जप को अपने डेली लाइफ का पार्ट बनाएं, कैसे भी नाम जप में कंटिन्यूटी लेकर आएं, कैसे भी दोबारा नाम जप को शुरू करें। तो यदि ये आपके साथ हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। घबराइए मत, विचलित मत होइए, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, खुद को सेल्फ गिल्ट में ना रखें। एक आत्मग्लानि का ऐसे भाव ना रखें कि मेरे से ये भी नहीं हुआ, मैं ये भी नहीं कर पाया। आप गिरेंगे, बहुत बार गिरेंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप जब गिरें तो फिर खड़े होने की कोशिश करें, फिर उस रास्ते पर चलने की कोशिश करें। हम सभी बहुत बार गिरेंगे, बहुत बार लड़खड़ाएंगे, पर हमें आवश्यकता है कि हर बार गिरने के बाद हम अपने प्रभु में शरणागति लेकर, हम प्रभु के नाम में शरणागति लेकर दोबारा से खड़े होने की कोशिश करें। दोबारा से खड़े होने के लिए उनसे प्रार्थना करें कि वो हमें मार्गदर्शन दें, ताकि हम जीवन में फिर से पुनः उस रास्ते पर चल पाएं। और ऐसे ही गिर के लड़खड़ाते हुए दोबारा खड़े होना, फिर गिरना, लड़खड़ाते हुए फिर खड़े होना, ये सर्कल कई बार चलेगा। धीरे धीरे एक अवस्था आएगी, फिर जब हम स्टैब्लिश हो जाएंगे और फिर हम दोबारा नहीं गिरेंगे। तो ये हमारी जर्नी का एक पार्ट है, इससे विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है। परीक्षाएं भी होंगी, समय भी लगेगा। अगर आप स्पेशल हैं, अगर आप एक्सेप्शन हैं, हो सकता है कि ओवरनाइट चीज़ें आपके लिए काम कर जाएं, लेकिन मेजॉरिटी में, मेरे लिए, आपके लिए और हम में से अधिकतर लोगों के लिए समय लगता है। पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बट एक चीज़ मान के चलिए कि यदि नाम आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, यदि नाम को आपने अपने जीवन में प्राथमिकता दे रखी है और आप इससे जुड़े हुए हैं, रोज नित्य करते हैं और श्रद्धा से, शरणागति के भाव से करते हैं, आपका जीवन अवश्य बदलेगा, आपका फ्यूचर अवश्य सिक्योर होगा। अगेन, चीज़ें ओवरनाइट नहीं होंगी, बहुत जल्दी चीज़ें नहीं होंगी। पेशेंस रखने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यदि आप करते चले जाएंगे तो आपका जीवन अवश्य बदलेगा। इसी तरह की योग, भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, सबकॉन्शियस माइंड, एक्यूप्रेशर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हस्त मुद्राओं से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को इसी तरीके से प्यार देते रहिए, उन्हें लाइक और शेयर करते रहिए। आप सभी से एक अनुरोध भी है कि आप लोग वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। आपके ही तरह बहुत सारे लोग हैं जो नाम जप करना चाहते हैं, जो नाम जप में उतरना चाहते हैं, जो नाम जप को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। मेरे चैनल पर एक डिटेल्ड प्लेलिस्ट है जिसमें तकरीबन अभी 180-190 के आसपास वीडियोस हैं, जिसमें मैं एक नॉर्मल इंसान जब साधना के रास्ते पर चलता है, उसे किस तरह की समस्याएं आती हैं, क्या उलझने होती हैं, क्या संशय होते हैं, क्या रुकावटें आती हैं, क्या बाधाएं होती हैं, किस तरह की स्ट्रगल्स वो करता है, उससे रिलेटेड वीडियोस मैं डालता हूं, ताकि आप नाम जप की जर्नी में खुद को धीरे धीरे एस्टैब्लिश कर सकें। मैं बहुत सरलता से वीडियोस लेके आता हूं ताकि आप उन सारी चीज़ों से विचलित ना हो, घबराए ना, उन सारी चीज़ों के होने के कारण को समझें, कैसे आप उनसे बाहर निकल सकते हैं, क्यों नाम की इतनी महिमा है, नाम में कितनी अमोघ शक्ति है, आप उसको समझें, आप नाम को उतार सकें अपने जीवन में। इसलिए इन वीडियोस को और अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि और अधिक लोग अपने जीवन में नाम को उतार सकें और वो अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकें और अपने जीवन में अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ सकें। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।